एक विश्वास शिव के साथ में जोड़ू। समय आया, तारकासुर के तीनों बेटों ने मांग लिया, हम मरे ना। भगवान ने कहा ये हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं ये हो नहीं सकता, प्राण तो छूटेंगे। और कितनी सुंदर बात शिव पुराण की कथा कहती है कि आओ आए हो संसार में तो जाओगे भी। कथा में आए हो तो भी घर जाओगे और संसार में आए हो तो भी जाओगे। बाहर आप लोग बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारी दुकानें लगी हैं। देखी कि नहीं देखी आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखिए बाहर बहुत सारी दुकानें लगी है। सबने अपनी अपनी दुकान जमाई है, खूब सुंदर जमाई है। कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने बर्तन, कोई ने साबुन, कोई ने ये, कोई ने वो, सब ने अपनी अपनी दुकान जमाई। कितना बड़ा फैलारा फैलाया। 7 दिन की कथा पूरी हुई, दुकान को वापिस झोले में भर लिया, बंद करा, फिर चल दिया। अब जरा विचार करो, कितनी सुंदर दुकान जमाई, आखिरी में पोटली में, झोले में, बैग में बंद करा और चल दिए। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद हम भी अपने परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, घर, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, फार्म हाउस, सबकी दुकान जमाते हैं और एक दिन पोर्ट हम भी बंद होकर हरिद्वार चले जाते हैं। बस इतना याद रखो कि संसार सागर में अगर आए हो तो भगवत स्मरण में अपने हृदय को, अपने दिल को लगाने का प्रयास करो। मिला है मनुष्य का देह, मिला है मानव का शरीर। कई लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी सीहोर में जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस रुद्राक्ष उत्सव का इतना महत्व क्यों है? इतना महत्व क्यों है? हम कहते हैं उसमें एक तो शिव महापुराण की शिवरात्रि पड़ती है, दूसरी 12 महीने में जो एक महाशिवरात्रि होती है वो भी उसी में पड़ती है, और तीसरा भगवान कुबेर भंडारी ने जिस दिन दुनिया के लोगों को भंडार देना प्रारंभ करा, वो फुलेरा दूज भी उसी दिन पड़ती है। तो ये तीनों का जो संजोग होता है, उस संजोग के तहत कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आने वाला 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन लोग अपना रहते हैं और रुद्राक्ष महोत्सव के उस पंडाल में रहकर भोजन ग्रहण कर, भगवान की भक्ति कर, नाच कर, आनंद कर, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर 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 अपने धाम को जब जाते हैं, तो दूसरी बात जब बाबा के धाम आते हैं तो झोली भर कर लेकर आते हैं, खाली कोई नहीं आता। उसकी अविरल भक्ति है, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता उसको करीब में लेकर आते। आप में से कितने लोग हैं जो पहले रुद्राक्ष उत्सव में आए हैं? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे। रख रख रख। 25 फरवरी को आना है कि नहीं आना है? जम के बोलो जरा। आना है ना सबको? बस तो जिस बैग को लेकर आओ, उस बैग को लेकर आने के बाद ये विचार करना, और फिर निवेदन है, कोई सोने की रकम नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई महंगा मोबाइल नहीं, कोई हीरा पन्ना नहीं। बाबा के अपने बाप के घर आ रहे हो, दौलत लेकर नहीं, दौलत मांग कर लेकर जाना है। बहुत ढेरों का संपदा लेकर नहीं, प्रणाम करने के लिए। जिस बैग को लेकर आओ, बाबा से कहना, बाबा ये बैग लेकर आई हूं, 3 महीने खोलूंगी नहीं, इसी बैग को लेकर कुबेरेश्वर धाम वापिस आऊंगी और तू बुलाएगा, मेरी मनोकामना पूर्ण कर। उसके चरणों की शरणागति ग्रहण करो। शिव कथा श्रवण करो, शिव भक्ति श्रवण। और मैं तो धन्यवाद देता हूं सिरपुर वासियों को कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से तो हर साल
रुद्राक्ष महोत्सव में और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अन्न का भाग पहुंचता है, जिससे भंडारा चलता है। पिछले वर्ष सिरपुर से भी एक गाड़ी अन्न कुबेरेश्वर धाम गया था, उसके लिए सिरपुर वालों को धन्यवाद है। कोई वो कैमरे वाले भैया, वो मोबाइल वाले भैया, सब लोग, उनकी टीम एकत्रित करती है। उसमें आप लोगों की टीम है शायद उसमें, तो सब एकत्रित कर कर उसको लेकर, अन्न को लेकर आते हैं और वहां भंडारे में देते हैं। उसके लिए पूरे सिरपुर वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं सिरपुर वासियों को। साधुता है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है। विश्वास के साथ शंकर से जुड़े। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो कि मरेंगे, मना नहीं, पर हम तीनों एक जगह पर मरे। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। इनको यह नहीं मालूम था कि वो शिव है, वो घड़ी है। वो 3 को मारने के लिए त्रिशूल उठा सकता है, 3 को मारने के लिए त्रिनेत्री बन सकता है, 3 को मारने के लिए त्रिपुंडधारी है, 3 को मारने के लिए त्रिवेत्र पत्रधारी है, त्रिपुंडधारी है, त्रिनेत्रधारी है, त्रिशूलधारी है, त्रिकालदर्शी है। वो इनको मालूम नहीं था कि शिव है। खूब उपद्रव मचाए, 3 पुरियों का निर्माण कर दिया। कोई ने अपनी अपनी पुरी में रहने लगे, विचार कर लिया कि कुछ भी हो पर साथ में एकत्रित मत होना, सब एक जगह पर बैठेंगे तो कम मर जाए, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एक जगह पर एकत्रित नहीं, एक जगह पर इकट्ठे नहीं। अपनी अपनी पुरियों में निवास किया, अपनी अपनी जगह पर रहे, अपनी अपनी पुरियों में रहे। समय आया, भगवान शंकर ने देखा कि ये बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं। शिव ने सारे देवताओं को पशु बना दिया। मेरे ओघड़नाथ, मेरे शंकर उनके पति बन गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति, पशुपतिनाथ। आप सब व्रत करते हो पशुपतिनाथ का। कई माताओं ने करा, कई भाइयों ने करा, कई दीदियों ने करा। करना चाहिए। एक बार व्रत कर लिया, 2 महीना रुक जाओ, 2 महीने 3 महीने बाद फिर व्रत करो, 3 महीना रुक जाओ, फिर 3 महीने बाद करो। खूब सारा पैसा लगता है क्या उसमें? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई धन लगता है क्या उसमें? नहीं। और मेरे लड़कों से भी निवेदन है, बेटों से भी निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, वृद्ध माताओं से निवेदन है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कन्या है कि शादीशुदा है कि वैधव्य है कि कन्या है कि लड़की है कि लड़का है कि आदमी है, कौन है, गरीब है कि अमीर है। पशुपति व्रत में तो केवल तुम्हारा भाव देखा जाता है। 5 सोमवार का व्रत होता है पशुपतिनाथ का। पूजन की थाली लगाते हैं सुबह, वही थाली शाम को जाती है। पूजन की थाली में अपना वही पूजन का साहित्य जो रखते हो वही रखिए, और बाबा का सुबह के समय पर जाकर अभिषेक पूजन कर दीजिए, और शाम के समय उसी थाली को संभाल कर रखो। वही थाली वापस लेकर जाओ और उसमें कितने दिए? 6 दीपक लेकर जाइए और 6 दिए साथ ले जाओ। प्रसाद घर में बना होगा, सीरा बना हो, खीर बनी हो, लड्डू बना हो, पेड़ा बना हो, जो तुमने घर में बनाया हो, पंजेरी बनी हो, मीठा चावल बना हो, मीठी थुली बनी हो, जो तुमने घर में बनाया वो घर का लेकर जाओ। वहां जाकर 6 दिए जमीन पर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित करो, 6ठा नंबर का दिया और एक प्रसाद का हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लो। जो दिया जला नहीं है उसको थाली में रखो, प्रसाद का एक हिस्सा रख लो। बाबा का पूजन भाव से करो, प्रेम से विनती करो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार कर लेना मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। ऐसा बाबा से प्रार्थना कर कर वहां से चलो। घर के दरवाजे पर पहुंचकर घर में जहां प्रवेश करते हैं राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठ जाओ। घर की ओर मुख कर कर अपना 6ठे नंबर का दिया नीचे रखकर जला दो
और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आप हमारा कल्याण करना, मेरी मन की यह कामना है, इसे पूर्ण करना। बाबा को विनय कर कर अपने घर में पहुंचकर भोजन करने बैठो, उसके पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो खा लो। 2 हिस्से तो मंदिर में छोड़िया, एक हिस्सा प्रसाद का जो है उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करो। कहीं जाना पड़ गया छोड़ दो, कोई बड़ा उपास पड़ गया छोड़ दो, फिर कर लेना। गिनना 5 ही है, एक ही मंदिर में करना। ये नहीं कि मायके में 2 व्रत कर लिए, ससुराल में 3 व्रत कर लिए ना। एक ही जगह पर एक ही मंदिर में पूरे व्रत करो, बाबा से विनय करो। 5वें नंबर का जब व्रत हो, 108 चावल का दाना या मूंग का दाना या बेलपत्री या पुष्प कुछ भी बाबा को समर्पित कर कर, एक श्रीफल 11 रुपए भेंट जो भी तुमसे बन जाए बाबा को समर्पित करके बाबा से विनय करो। जैसा व्रत करते आए हो वैसे ही व्रत करो। 6 दिए उस दिन भी लगाना, 5 दिए मंदिर में, 1 दिया प्रसाद का उस दिन भी, वही 3 हिस्सा करना। बाबा को विनय कर कर वापिस लौट कर आओ। मेरा कुबेरेश्वर बाबा पशुपतिनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। हर हर, वो शिव है, वो घड़ी है, वो शंकर है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, वो अविनाशी। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की को भगवान शंकर पशुपतिनाथ बनकर समाप्त कर देते हैं, उसका संहार कर देते हैं। आगे कथा की है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह माता रिद्धि सिद्धि के साथ बड़े भाव के साथ हो रहा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं। स्वागत करें भगवान श्री गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि का। कल कथा का समय कथा पंडाल में सिरपुर में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। आज शिवरात्रि है बाबा की कथा की, इसलिए रात को आप भी बड़े प्रेम से कीर्तन भजन करते हुए बड़े आनंद के साथ बाबा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करिएगा, बाबा से विनय करिएगा। और कल 8 बजे से 11 बजे तक कथा श्रवण करना। टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। बड़े भाव से वो कथा आप श्रवण करेंगे और दिल से कथा का अनुष्ठान करेंगे। अभी रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला बना रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला बनाएंगे। रिद्धि सिद्धि में वही माला निकालकर भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में धारण करेंगे। बोल गणेश जी महाराज हर हर महादेव। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने 6वें दिवस की कथा श्रवण करी। कल 7वें दिवस की